मनोहरेभ्यां घंटाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजनालयेभ्यां गुरुवः पंतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री मूलनायक अजितनाथ भगवान की 1008 श्री वासपूज भगवान की 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की 1008 श्री अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की परम पूजाचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूजाचार्य गुरुवर्ण विराग सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की मुनि से विश्रांत सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। पहन लिए कोई पहन दे जाओ। देखिए आप लोग ने काम कर लिया भाई साहब, कर लिया हो तो शांति से बैठ जाओ। विधान नहीं है शायद, विधान है क्या? हाँ तो बस तो फिर बैठ जाओ। इतनी सारी देव क्या करोगे फिर? चलो आ जाओ और शांति से काम करने कर लो, फिर बाद में मिले ना मिले। कहाँ जा रहे हैं? दुकान। पहली बात तो सुन रहे तो सुन लेते, जल्दी जाना। नहीं जबरदस्ती मत बैठा लो। हाँ चले जाओ फिर जाओ। हाँ नहीं जाओ, बहुत अच्छे सीधे लग रहे तुम सही में। जीवन में यदि हमारी आत्म कल्याण की भावना है तो सबसे पहले नंबर 1 ध्यान रखना, सत्य को समझने का प्रयास करना। सत्य पर चलना एक भिन्न विषय है, पर सत्य को जानना भी बहुत कुछ मायने रखता है। हमारे आचार्य ने स्पष्ट लिखा, जब तक हम सत्य को जानेंगे नहीं, जैसे हमने कल आपको शायद आपको मतलब प्रवचन में बताया था, हमारी आत्मा शुद्ध अवस्था से सिद्ध है, सत्य है। हमारी आत्मा में शुद्ध बनने की क्षमता है, या यूं कहें शुद्ध है। इसका ज्ञान करना जरूरी है। फिर ज्ञान के बाद प्रैक्टिकल करना भी जरूरी है। प्रैक्टिकल मतलब उसको हमें करना है। वास्तव में हमने बताया था दूध में घी है, तो दूध में से घी को प्रकट करने का भी तरीका होना चाहिए ना। वो कहीं दूध को घी मान लिया तो पहाड़िया जैसे ज्ञानी भटकते रहेंगे। क्या करेंगे? भटकते रहेंगे। अब भ्रमित हम कहां हो रहे हैं? और भ्रमित के साथ साथ ज्ञानी ध्यान रखना, भ्रमित हो रहे तो हो रहे, भ्रमित करा भी रहे कभी कभी हम। तो दूध को घी नहीं मानना शास्त्री जी। और नीतू से मेरा कहना है, यदि शास्त्री कहने लग जाए दूध घी है तो इनको रोटी में दूध को चिपड़ देना है? हाँ बहुत सीख जाएंगी, सीख लो, सिखा दो। इनकी रोटी सीख जाएंगी, पूरी सीख जाएंगी। दूध में घी है ना उसमें, तो क्या बन जाएगी? लपसी बन जाएगी। बंदे को लपसी बोलते हैं, चिपक जाएगी, उसमें कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो दूध में पूरी नहीं बनती, दूध से पूरी बन जाती है। दूध की पूरी बोलते हैं ना, दूध की पूरी, दूध डाल दो, मार दो उसको आटा, पर बनी तो घी से, तेल से। इसी तरह ध्यान रखना, हमारी आत्मा में सिद्धत अवस्था है पर सिद्ध नहीं है। ये जो मनुष्य पर्याय दिख रही भाई साहब, ये हमारे तो ब्रह्मचारी सफेद कपड़े में आ गए तो मानेंगे नहीं कभी भी। पर आप हमारी सफेद तो है पर ब्रह्मचारी नहीं हो, इसलिए मान लोगे। ये पर्याय को कर्म की पर्याय मत कह देना, ये जीव द्रव्य की विभाव पर्याय है। किसकी है? जीव द्रव्य की विभाव पर्याय को मानना कि जीव की है। इसको मानने वाले को मिथ्या दृष्टि कह रहा है, इसका मतलब स्वयं मिथ्या फंसा हुआ है। ध्यान रखना क्या नहीं। हाँ, यदि जीव को एक बार हमारे संग में विश्वलोचन सागर महाराज थे, कुछ दिन पहले तक बड़े ज्ञानी आत्मा थे वो। मैं छोटा था, वो बहुत बूढ़े थे, बहुत स्वाध्याय में तो उतना स्वाध्याय भी नहीं, शुरू मतलब बहुत पहले की बात, आज लगभग 22 साल पहले की बात। जैसे चर्चा चली तो मैंने आलापदी ज्यादा कुछ आलापदी पढ़ी थोड़ी सी, विश्वसागर पढ़ ली थी। तो सामान्य मैंने कहा ये पर्याय हमारी है, मतलब मेरा पेन है,
किसका पेन है? मेरा। बोले मिथ्या दृष्टि, सीधा बोले मिथ्या दृष्टि, मेरा पेन है। अरे सुनो क्या नहीं, मैंने कहा मेरा पेन है। बोले जो कहता है मेरा पेन है, ये मेरा शास्त्र मेरी पीछे है, वो मिथ्या दृष्टि। अरे ज्यादा पढ़ लिया उनने शायद ज्ञान। मैंने कहा उस समय मुझे इतना ही ज्ञान नहीं था, तो मैंने आचार्य से पूछा। बोले नहीं, अब थोड़ा उनको ज्ञान ज्यादा था, मान के चलो। आप जानते होंगे सुलोचन सागर, जानते होंगे शायद, है ना, पंडित रहे हैं वो, शायद विद्वान रहे हैं। पर मैंने कहा महाराज मैं करूं मेरा शरीर, मेरा पेन तो छोड़ो, मेरा शरीर। बोले मिथ्या दृष्टि, सीधा बोले मुझसे। मैं भी मुनि, वो भी मुनि थे। बोले मिथ्या दृष्टि। मैंने क्यों? बोले शरीर को जो अपना मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। उस समय तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं, ज्यादा मैं समाधान नहीं कर सकता। फिर जब स्वाध्याय किया तो वास्तव में इसको हमारे लिए आगम में कहा है मेरा है। किसका है? मैं रूप नहीं हूं, है तो मेरा। जीव द्रव्य की विभाव पर्याय है, ये जीव द्रव्य की विभाव पर्याय मनुष्य पर्याय। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई, यानी गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई। पर प्राप्त किसने की? किसने बंद किया था? कर्ता कौन है? भोक्ता कौन है? बोले मिथ्या दृष्टि, जो कल्पना कर ली। जब गड़धर की गद्दी पर बैठ के ज्ञानी ऐसा कोई स्वाध्याय करता है, अरे सुन ज्ञानी, मुमुक्षु सुनना है, अभी सुनना, अभी तुम सुन रहे थे, तुम बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। हम बोले नहीं, बीच में नहीं बोले ना। महाराज ने कहा बोलो कुछ, मैंने कहा नहीं बोलना। स्वाध्याय जो कर रहा है उसको करने दो, हम जब बोलेंगे तो बोलेंगे। कहने का अर्थ मेरा ये है, अपन ऐसा ना हो अपन सब कुछ करें और लाभ कुछ ना प्राप्त कर पाए। सत्य को समझने, क्योंकि हमारा धारणा होती, भाई साहब शास्त्री में एक बताऊंगा आपको, एक सामान्य स्वाध्याय की चीज बता रहा हूं। कभी भी शब्दों में मत जाओ और शब्दों में मत पढ़ो, सत्य को समझो। शब्दों की हेर फेर में तो भाई साहब हमसे ज्यादा ज्ञानी बैठे हैं, तो मुझे भटका देंगे। हाँ है, ऐसा है, पर मैं कहता हूं शब्दों में जाओ। मैं तो कहूं तुम नीचे बैठे हो, कहीं ना कहीं कमी है, स्वीकार करो। भले मैं चर्या नहीं पाल रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, मान लो, तो अभी तुमसे ऊपर बैठा हूं, बड़ा हूं, कहीं ना कहीं कुछ तो त्याग किया है। तो मात्र समय सार के ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, समय सार में जाने से मोक्ष होगा। सत्य है। मैं अपनों को मालूम, जब मुझे शास्त्री जैसे लोग जुड़ जाते हैं, मैं अंदर की बात बताता हूं। बड़े बड़े साधुओं तक, मैं सही बताऊं, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बड़े बड़े साधुओं से निवेदन करता हूं, जब बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, वो क्रियाकांड में फंस जाते हैं। क्रियाकांड में चर्चा तो खूब कर रहे हैं, वो क्रिया वही करे जो करना नहीं चाहिए। नहीं, सत्य को समझो, अंदर परिणामों को संभालो। बाहर बैठे आंख बंद करें, बाहर से साधना, अंदर क्या चल रहा मुझे पता है, मुझे पता है। तो ये बाहर थोती क्रिया हो गई। सत्य को समझो, हमारा एक लक्ष्य रखो, एक लक्ष्य रखो, मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। मेरे अंदर परमात्मा है, बना बैठा है, मैंने उसको दबा रखा है। मैंने क्या किया? मैंने उसको दबा। मैं जब ज्ञानी लोग बैठते मेरे पास, जब मैं साथ की चर्चा करता हूं, एक बार मैं विद्युत गोष्ठी प्रदीप पीयूष जी इटावा राजस्थान में, अभी कल भी आए थे प्रदीप भैया, तो कम से कम 30 से 35 पंडित थे। मैनपुरी वाले, शिवचरण जादई, शिवचरण वगैरह, और भी बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। हैं? अरे कोई भी सम्मेलन वाले हो, नहीं, देखो क्या है, देखो नाम से अपन संज्ञा ले लो, ये समझो कि हाँ कुछ शास्त्र का ज्ञान तो है, कुछ तो है। और भी पंडित थे, विद्वान थे। मैंने एक ही बात कही, कर्मकांड की विद्युत गोष्ठी हो रही थी। मैंने कहा मुझे कर्मकांड का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। क्या? मुझे कर्मकांड ग्रंथ का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, पर बिना कर्मकांड के से चलता नहीं हूं। कर्मकांड ग्रंथ का ज्ञान नहीं है। ग्रंथ का ज्ञान ना हो और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, संभव है? ये मत समझना कि राकेश पंडित जी खूब ज्ञान कर ले, उन्हें केवल ज्ञान हो जाएगा, और विश्रांत सागर अंगूठा छाप रहे तो केवल ज्ञान नहीं होगा।
भाई साहब शिवभूति महाराज को 12 साल क्रमोकार मंत्री आदमी हुआ वो केवल ज्ञान प्राप्त कर गए, क्योंकि उन्होंने समय सार की चर्चा नहीं की। संजय शास्त्री जी, उन्होंने समय सार को जीवन में उतारा है। क्या किया है? उतारा है। और जब तक उतारोगे नहीं तब तक उतरोगे नहीं, उतर जाओगे। तरोगे नहीं, उतरोगे। इसलिए समय सार की भाषा समय सार में रहने दो। हमें देखो हमें क्या करना है, इस समय सार में बनाना है। समय सार ग्रंथ में नहीं बनाना, सत्य को समझना है। कर्ता राग द्वेष का कर्ता कौन? ज्ञानी शास्त्री ये नहीं बोलेगा। राग द्वेष का कर्ता कौन? राकेश भैया, राग दोष का कर्ता कौन? जीव। अब स्वीकार कर रहा है, उस समय नहीं कर रहा था, यही कर रहा है। नहीं, देखो देखो अपना अपना विषय अलग है, पर एक बताऊं, राकेश भैया मानते तो बहुत हैं लेकिन क्या करे वो कहते ना, कहते हैं दूसरों के लिए मिथ्या कल्पना भरी, जो ऐसा कहता है मिथ्या जब भरी होती ना, क्या करे बेचारा वो भी है ना, भावना और शब्द निकलते हैं। फिर एक गलती बहुत कुछ स्वीकार करते हो। मैं तो कहता हूँ 2012 में मिला था इनसे, और सच कह रहा हूँ अंदर की बात, 2000 के बाद 12 के बाद बहुत परिवर्तन आया है। 6% बढ़िया है, शैली अच्छी सिखाने की, पर थोड़ी सी धारणाएं और मोड़ दें, थोड़ी सी इतनी सी। क्या बात है, सत्य को सत्य स्वीकार कर ले, क्या परेशानी है? बताऊं, सुनो एक बात बताऊं आपको, सामान्य सी बात। अभी हमारे पास कल मूल नायक चल रहे थे हमारे आपके मंदिर के, रमेश जी गड़ा के नहीं, इनके। और लास्ट में जब थोड़ी सी समस्या बिगड़ी, व्यवस्थाएं, एक ही बात कह के गए। जब मैंने खोज को बोला, बोले महाराज आप सही कहते हो। क्या बोले? आप सही कहते हो। डांटते जरूर हो, गुस्सा जरूर, लेकिन वास्तव अब लग रहा कि वास्तव में क्यों डांटते, क्यों बोलते थे। क्या आप सत्य कहते थे? मैंने एक ही बात कही उनसे, भैया मेरा क्या बिगड़ना, मेरा क्या जाना, तुम्हारा जान तुम जानो। सत्य को स्वीकार करो, सुनो कि सत्य क्या है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना। कल स्वीकार, आज भी स्वीकार करके गए। भी मैं ज्ञानी इसलिए मैं डांटता, देखो हो गई ना, जब मैंने खुले मंच से खुले दिल से सब बातें करी और फिर भी तुम्हारे दिमाग में नहीं चल रही, इतना तक कहा ये समस्या तो बता दो, तुम्हें नहीं करना कुछ। तो कहने का मतलब सत्य तो सत्य होता है, और जब व्यक्ति स्वीकार कर ले तो गुरुओं की बात, एक बात ध्यान रखना, गुरुओं की बात स्वीकार नहीं। मैं तो इतना तक कहता हूं, गुरु कहते ऐसा तो ऐसा, जिनको गुरु मानते हैं, नहीं मानते तो फिर तो कुछ भी कहो, मानते हैं। सुनना क्या नहीं, मुमुक्षु सुन, अभी एक बात बताऊं तुम्हें कल्याण की, नहीं तुम जानते हो, अभी हमारी सुनो, मैं आपकी प्रशंसा कर रहा, भी सुनो। अरे कौन सुनो तो, गुरु कहते हैं वास्तविकता में गुरु माना है तो। अभी मैं सिद्धांत, समयसार, नियमसार, मूलाचार में नहीं जा रहा हूं, अभी तो मैं कल्याण की बात कर रहा हूं। मुझे समयसार का ज्ञान नहीं है, जितनी गाथा इनको है ना उतनी मुझे नहीं है। क्या पढ़ा है, पढ़ाया भी है, अनुभव भी किया है, पर एक बात तो मैं बता दूं, गुरु माना है, समझा है। तो मैं एक ही बात बोलता हूं, ये मैंने कह दिया केला है। क्या है टिंकल? रमेश जी गड़ा, ये मैं कह रहा हूं केला है। देखो केला, ये केला है ना भाई साहब। अब रमेश जी गड़ा क्या कहेंगे? पेन है कि केला है, हैं? मतलब हमसे तुम बड़े हो गए। अभी भाई साहब सिद्धांत मत जाना, नहीं तो आगे दिखाओ तुम। अभी मैं दूसरी बात कर रहा हूं, शास्त्री जी समझ रहे हैं। मुझे गुरु माना है और मैं गुरु हूं, साधु भेष में हूं। ये मूर्खता कभी भूल के मत कर देना। मैं केला कह रहा हूं, महावृत्ति केला कह रहा है, तो झूठा है क्या? झूठा है तो महावृत्ति नहीं है, और महावृत्ति कह रहा है तो सर स्वीकार कर लो कि केला है। क्या ये स्वीकार नहीं करेगा? क्यों? गुरु भक्ति नहीं है, आज्ञा सम्मित में। सुनो सुनो, अरे मुमुक्षु, अरे ज्ञानी, अबे सुनो, अरे मुमुक्षु सुनता नहीं है, कमी यही है, इसलिए मैंने बोला था सुन, तो बोल तो रहे हो। सुनो, अभी कुछ नहीं करना, तुम ऐसे लेकर रास्ता ही सुनो। अरे सुनो ज्ञानी, क्या बोल नहीं रहे? अभी विषय चल रहा है श्रद्धान का, अभी विषय चल रहा है सम्मित का, अभी विषय सुनो
अभी ज्ञानी ने पढ़ तो लिया, पर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई, कहीं ना कहीं कमी ऐसी रह गई। कुछ बच्चे आए, माँ माँ वर्धमान कहाँ है? बोले ऊपर। ऊपर पहुंच गए बच्चे, पिताजी मिले, बोले पिताजी पिताजी वर्धमान कहाँ है? बोले नीचे। अब उतरते आए, सब मंजिल में देखते आए, बीच में मिल गए। सो वर्धमान से बोले, वर्धमान मैं सोच रहा तुम्हारे माता पिता झूठ नहीं बोलते होंगे, तुम्हारे माता पिता झूठ बोल रहे। बोले माँ ने भी झूठ बोला, पिता ने भी झूठ बोला। बोले कैसे? बोले मैंने माँ से पूछा वर्धमान कहाँ है? बोले ऊपर। पिताजी ऊपर चला गया, बोले पिताजी से पूछा, बोले कहाँ है? बोले नीचे। दोनों झूठ बोले। बोले नहीं, ना मेरी माँ ने झूठ बोला ना पिताजी ने झूठ बोला, क्योंकि जब तुम नीचे थे और माँ नीचे थी तो माँ से मैं ऊपर था, ऊपर वाली मंजिल में, और तुम सबसे ऊपर पहुंच गए। और पिताजी से पूछा, पिताजी बेटा कहाँ है वर्धमान? बोले नीचे। तो पिताजी मुझसे ऊपर हैं, मैं उनके नीचे हूं, इसलिए दोनों ने सत्य बोला है। संजू समझ रहे ज्ञानी? संजू जैसे ज्ञानी को समझ में आ रहा है, लेकिन क्या करूं, ये पहाड़ियों को समझ में नहीं आ रहा। मैं किसको दोष दूं? समस्या यहां है। अब समझो रमेश जी, गढ़ा वाले, आप गुरु मानते हो, महावृत्ति मानते हो, साधु मानते हो, मानते हो ना शास्त्री जी? अभी मैं आपको चिपका नहीं रहा हूं और ना आपको घुमा रहा हूं, ना भटकाऊंगा। वही बात बता दूं, मेरी शरण में आए हो, सत्य कह रहा हूं, किसी विषय में कभी भी भटकाऊंगा नहीं, तुम्हें तारने का ही प्रयास करूंगा, कभी भी। क्योंकि मेरी कोई ख्वाहिश और कोई च्वाइस नहीं कि तुम मेरे भक्त बने रहो, कि मेरे चेले बनो, कि मेरे दीवाने बनो, कोई नहीं है। बस मेरी शरण में आए हो, एक ही लक्ष्य। क्योंकि मैं एक बात और बता दूं, गढ़धर की गद्दी पर भगवान मेरे सामने, एक भी शब्द मैं जिनवाणी की विपरीत नहीं कहूंगा, एक भी शब्द। लेकिन मैं कह रहा हूं केला है। अभी समझो, अब समझ में आया? मैं कह रहा हूं ये केला है, वो तुम इतने बड़े हो गए कि महावृत्ति कह रहा है केला है। एक बात सुन लो, तुम कह रहे हो महाराज, आप कह रहे हो केला, सो केला है, दोष हमें लगेगा, तुम्हें नहीं। हमें नरक हम जाएंगे। पहली बात तो हम पेन को केला कह नहीं सकते, पेन को केला कह नहीं सकते, और कह रहे हैं, इसमें राज है। पेन को यदि केला कह रहे तो राज है, यदि मानना है तो, नहीं तो मैं महावृत्ति थी क्या, श्रावक भी नहीं हूं। पेन को केला कह रहा हूं, मूर्ख हूं। सबको, दुनिया को दिख रहा है के पेन है, क्या दिख रहा? पेन दिख रहा है, क्या दिख रहा है रमेश जी? पेन दिख रहा है। पर मैं केला कह रहा हूं, तुम मुझे मानते हो, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहस्य तो है। इसलिए अब समझो विषय। मैं ये कहना चाह रहा था, सत्य को समझना। मात्र बातों में मैंने बहुत विद्वान देखे, बहुत पंडित देखे जिंदगी में, छोटी सी उम्र है, इनसे छोटा हूं, ज्ञानी छोटा हूं। मैंने शास्त्र पढ़े तो हैं, शायद ऐसे कोई शास्त्र ना पढ़े हो, मुझे पता नहीं। बड़े बड़े शास्त्र, छपड़ा सार, लब्धि सार, सिर्फ भारी हो जाता था मेरा, पढ़ते नहीं जाता। क्योंकि मैंने तो एक ही सूत्र सुना है, अष्ट प्रवचन मात्र का कितना आत्म कल्याण के लिए यही सहयोग काफी है। और जो अन्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक श्लोक और मैंने पढ़ा, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्ततो सत्संग्रह, क्या यही पढ़ा मैंने तो, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य सत्संग्रह इतन जुत्ते किंचित सोस्तु तस्य विस्रा। जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये शास्त्रों का सार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये शास्त्रों का सार है, और जो भी कहा गया सब इसी का विस्तार है। इतना पढ़ लो, ज्यादा जानने से कुछ नहीं है। भेद विज्ञानता सिद्धा, सिद्धा एक केचन, अस्योता भावतो बद्धा, बद्धा एक केचन। हम शास्त्रों की भाषा नहीं जानते, हमें नहीं पढ़ना। कई लोग बोले बोले महाराज कुछ पढ़ाओ, कुछ पढ़ो। मैंने किसको पढ़ाऊं? जिसको पढ़ाना चाह रहा हूं वो खुद पढ़ाया है, मुझे कोई पढ़ा नहीं सकता। जिसको समझाने का प्रयास करता हूं वो जड़ है, जो समझा रहा है
वो कुछ समझा बैठा है या समझा नहीं सकता कोई उसे, किसको पढ़ाऊं, किसको समझाऊं? जिसको मैं बोल रहा हूं वो तो मेरा है ही नहीं, वो खुद ज्ञानी है। इसलिए मैं दूसरों को समझाऊं, दूसरा मुझे समझा रहा है, ये सब अज्ञानता की भाषा है। किसकी भाषा है? कोई किसी को समझा नहीं सकता। मैं तो क्या, यदि राकेश जी को नहीं सुधरना तो महावीर भगवान भी आ जाएं तो नहीं सुधरेंगे। वो सुधरना है तो हमारे शास्त्री जी भी एक शब्द बोल दें तो एक शब्द में जीवन पतन हो जाएगा। काल लब्धि आएगी, समय आएगा, होना रची होगी तो पता नहीं कहां से कौन हो जाएगा। तुम्हारी काल लब्धि तो थी, बढ़िया भाव था, सौभाग्य था, पुण्य था भिंड वालों का। और कल देखो, कल मुझे विश्वास नहीं था इतना, सच बता रहा हूं। सुधीर देखा था क्या? ये तो वीडियो बनाने में लगा रहा था, बढ़िया लगा, देखा था ये वीडियो बनाया, समझ लो राज उसमें, वो भी नहीं था। हाँ कहीं ना कोई विशेष था, ये कम ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी बस समझ ना सामान्य। इसको वीडियो बनाना विशेष, खुशी हो रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। या तो बिल्कुल बिल्कुल हीन हो तो वहां की वीडियो बनाएगा दिखाने के लिए, देखो यहीं से थी, बीच की वाली नहीं बनाएगा। या फिर बढ़िया हो तो बनाएगा, पक्का है। मैं देख रहा था उसको, भाव, क्योंकि देखो चेहरे से बहुत कुछ भाव पता चल जाते, ध्यान रखना। किससे? चेहरे से बहुत कुछ भाव पता चल जाते हैं, क्या बहुत कुछ। इसलिए मैं कह रहा था, जब व्यक्ति का पुण्य आता है ना, जब व्यक्ति का पुण्य आता है तो आदि जैसे ज्ञानी दौड़े दौड़े जाते हैं स्कूल के, स्कूल छोड़ के। क्यों आदि? सही है ना, पुण्य आता है ना तो छोटा बच्चा एक ज्ञानी, पता नहीं कितने कितने ज्ञानी, जब पुण्य नहीं इसलिए मैं ज्यादा खींचते ही नहीं, बोलता हूँ, समझाता हूँ। पूछो मैंने अरविंद से, मैंने कहा ज्ञानी चलना है क्या? बोले देखूंगा, मेरा ठीक है चलूंगा। मैंने जितने दिन हो, राकेश से मैंने बोला, फिर मैंने मन में क्या सोचा, जितना इसके पुण्य में है मैं छीन ही नहीं सकता, और पुण्य में नहीं है तो मैं दे नहीं सकता। पुण्य में है तो ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता, पुण्य में नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में याद रखना, कम से कम सत्य को समझने का प्रयास करना। बस वो एक बात नोट कर लेना कि वो ज्ञानी लोग भी बैठे हैं, कुछ शब्दों के जाल में मत फंस जाना। शास्त्री जी विशेष कह रहा हूं, शब्दों के जाल में मत फंस जाना कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। अब सही देखो ना, जैसे मैंने आपको एक तर्क दिया था, मैंने एक बार मैंने बताऊं, एक बार मैंने बताया था दृष्टांत बीना का, वहां ज्ञानी लोग ज्यादा हैं, आपने सुना हो। बीना, बीना मतलब जंक्शन। तो मैं प्रवचन सार समय सार के बातें नहीं करता था, परमात्म प्रकाश प्रवचन सार समय सार बातें नहीं करता था। वो कल आपने जो बात कही ना, वो मेरे मन में बैठी हुई है, इसलिए मैं बात करता हूं। आपने अच्छी सटीक, कैसे साधु आते परमार्थ की बात करते हैं तो व्यवहार वाले भग जाते, पता नहीं चलता महाराज क्या चल रहा है। और कुछ ऐसे जो लौकिक बात करते हैं तो परमार्थ वाले भग जाते हैं। पर मेरा सोच है, इनको आत्मा की बात भी सुनाओ, इनको परिवार की बात भी सुनाओ, घर जी गृहस्थी कैसे चलाना है। अभी गृहस्थी में 9 लाख जीवों की हिंसा कर रहा है, पाप कर रहा है, उसको छोड़, फिर करेंगे दूसरी चर्चा पर। पाप तो छूट नहीं रहे, और चर्चा इतनी बड़ी कर रहा है, हाई लेवल की चर्चा करना दोष नहीं भाई साहब, लेकिन कुछ जीवन भी तो उतरे, कुछ कसाएं कम हो, कुछ पाप कम हो, कुछ राग दोष कम हो, कुछ ईर्ष्या कम हो, तब पढ़ो। आनंद है, ज्ञान हानिकारक नहीं, स्वास्थ्य हानिकारक नहीं। कम से कम जितनी देर पढ़ रहा उतनी देर तो शुभ उपयोग में लगा है, अशुभ से बचा है, कुछ क्रियाएं कर रहा है। लेकिन तो बीना में इस चर्चा आई, मैं अब विषय लेता था तो व्यवहार निश्चय चलता था, तो मैंने कहा व्यवहार ऐसा ऐसा, मतलब आत्मा भी शुद्ध ही है, वो है। तो एक ज्ञानी बोला, रतन लाल नाम था, बोले महाराज जी यदि आत्मा शुद्ध नहीं होती, ध्यान रखना ज्ञानी, तो निश्चय नए शुद्ध कैसे कहता। तो मेरा हो गया समय, क्योंकि बिहार सागर मारे थे मुझसे बड़े, तो उनको प्रवचन करना था, तो मैं समय का पंक्चुअल पहले भी था, अभी भी हूँ। छोड़ना मतलब छोड़ना, दिमाग लगा, मैंने बात तो सही है आपकी, बात दिमाग चिंबर चला मेरा। जब आहार कर आया मैं सामायिक कर ली, पर वो शब्द नहीं गया मेरे दिमाग से। फिर मैंने समय सार पढ़ा, प्रवचन सार, परमात्मा का सभी कुछ देखे, अवलोकन किया, फिर दिमाग आया, विषय आया, फिर व्यवहार नहीं का। व्यवहार नहीं कहता है आत्मा शुद्ध है, क्या कह रहा है, आत्मा अशुद्ध है, और निश्चय नहीं कह रहा आत्मा शुद्ध। मैं दूसरे दिन फिर प्रवचन हुआ मेरा, मैंने कहा रतन लाल जी बहुत सही कही आपने,
आत्मा शुद्ध नहीं होती तो निश्चय न, यानी आत्मा शुद्ध नहीं होती तो निश्चय न शुद्ध कैसे कहता। पर दूसरी बात भी ध्यान रखना, मुमुक्षु बहुत मानते थे मुझे, एक मोतीलाल जी, 2-3 लोग थे जो ज्ञानी आत्मा थे, बहुत मानते थे। कोई बात नहीं, इन्वर्टर सुनो, कुछ नहीं हुआ, इन्वर्टर लाइट चली होगी। तो मैंने कहा ज्ञानी, अरे सुनो, कुछ नहीं, बोले भाई लाइट चली गई इसलिए इन्वर्टर की आवाज आ रही। सुनो, आप तो आवाज अच्छी आ रही है आपको। मैंने कहा ज्ञानी, आत्मा शुद्ध नहीं होती तो निश्चय नहीं शुद्ध नहीं कहता। पर ये भी गांठ बांध लो, यदि आत्मा अशुद्ध नहीं होती तो व्यवहार नहीं अशुद्ध नहीं कहता। व्यवहार नए से अशुद्ध है, निश्चय नए से शुद्ध है, नए है। फिर मैंने पूछा, शास्त्री जी अभी वर्तमान में कैसी बता। मुझे जी आगम, मुझे नहीं चाहिए न्याय, मुझे नहीं चाहिए न्याय, मुझे नहीं चाहिए प्रजनसार समय से, अभी कैसी है। और तेरी शुद्ध है तो सिद्ध की क्या है। तेरी आत्मा शुद्ध है तो सिद्ध की क्या है। और तू तो इतना शुद्ध बैठा कि मुझसे ही नीचे बैठा। बता रहा हूं, सुनता है व्यक्ति, समझ में आती है, पर क्या करे, नहीं मानने वाले कहते तो हैं, जानता भी नहीं है, मानता भी नहीं, अपनी जानता है। जानो भाई साहब, कुछ मानो भी और कुछ तानो भी नहीं, तो इसमें कल्याण है। बाकी तो सब दुनिया देख रही, कौन कितना क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। शब्दों के फेर में, शब्दों के फेर में, सुनो मुमुक्षु, वाणिया जी, महेश जी, शब्दों के फेर में दुनिया को फंसा सकते हैं पर अपनी आत्मा को बचा नहीं सकते। अरे सुनो मुमुक्षु, अरे हमारा सातपाद है, हमारा अनेकांत है, अर्पता नर्पित सिद्ध, हमारा अर्पता नर्पित सिद्ध सूत्र संजय भैया ये कहता है कि जहां जिस विषय का व्याख्यान चल रहा हो उसको मुख्य करो, दूसरे को गौण करो, अभाव नहीं। जिसका व्याख्यान चल रहा हो करो, शुद्ध करो। हाँ, शरीर को अपना मार रहा, मिथ्या दृष्टि क्या, पर किसने से बोल रहा हूं मैं, ये भी कथन करो। ये तेरा नहीं है, ये जीव का नहीं है, ये कति जीव की नहीं है, ये कर्म की कर्म है, कर्म कर्म बदे हैं, आत्मा आत्मा में है, आत्मा कर्म से पूर्ण बनने हैं। पर निश्चय से बोल रहा हूं भाई साहब, अभी व्यवहार ने दूसरा भी है, अभी बैठा है, 2 पलड़े हैं। इसलिए हमारे आचरण का शब्दों के जाल में फंसो ही नहीं। अभी बताओ सत्य क्या है। अभी तो तुम्हारा शरीर ही अशुद्ध बना बैठा है ऊपर से, और तुम उसी में बंधे हो भाई साहब। सोने का भले खड़ा हो, मल भरा हो, तुम उसको पकड़ के अभिषेक नहीं कर सकते। अब मानो चाहे नहीं मानो, एक ज्ञानी, सुनो एक बात बता दूंगा, गुरसराय में था, वो भी नेता जैसे, वो भी नेता मतलब बोलने वाला, वैसे तो ज्ञानी था, विद्वान था, राकेश जैसे बिल्कुल अच्छा शरीर में। बोले महाराज, मतलब नहीं सॉरी भैया जी, मैं भैया जी तो ब्रह्मचारी अवस्था में, बोले भैया जी ये मेरे गले नहीं उतर रही, कोई बात मैंने बोली होगी, विश्वास करना। बोले महाराज मेरी गले नहीं उतर रही वो बात। तो मैंने फिर परिचय में कहा, मैंने कहा ये सिमैया नहीं है कि मशीन को बेलन से ठूस दो आटे को, ये तो स्थिरता है, उतार लो तो गले उतर जाएगी, नहीं छोड़ जाओ। मैं जबरदस्ती थोड़ी ठूस रहा हूं, कोई बच्चों की वो नहीं है, क्या बोलते हैं वैक्सीन नहीं, बोलो कि वो पोलियो पिलाते थे ना, दवाई को क्या बोलते हैं, दवाई क्या बोलते हैं, ड्रॉप बोलते, क्या बोलते हैं, ड्रॉप तो बोलते नहीं, और कुछ और बोलते उसको, अरे कुछ बोलते, मैंने वो लगा लो, कर दो उसमें, टीका 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 टीका। मैंने यहाँ टीका नहीं होती, यहाँ टीका नहीं लगता, यहाँ तो श्रद्धा का विषय है, विश्वास करना। मैंने एक ही शब्द बोली, मैंने गले उतारना नहीं उतारना ये तुम्हारा विषय है, मेरा विषय तो सुनाना। पर इतना जरूर है ये श्रद्धा का विषय है, वो सिमैया की मशीन नहीं है कि बेलन से ठूस ठूस को उतार दो तुम्हारे गले। श्रद्धा हो तो उतार लो, नहीं तो उतर जाओ। एक ही शब्द बोले मैंने, तो उनको लगा कि वास्तव में ब्रह्मचारी अवस्था में डर के लगते कहाँ है, ब्रह्मचारी अवस्था में बढ़िया था, शरीर बोलता था ना, अच्छा जी बोलते हैं भैया जी, कौन से भैया जी आ गए, ये तो महाराज से बुलंद बोलते हैं। भाई तो हमारी इतनी तेज नहीं भाई साहब, जब मैं बोलता था ना अच्छे अच्छे
सही बताऊं, साधु भी मुझसे कभी कभी, साधु भेष वाले भी, ये ब्रह्मचारी को इतना सम्मान, इतनी भीड़ होते थे, क्योंकि वास्तव में सत्य है। आज भले व्यक्ति ज्ञानी ना हो, बच्चे कुछ नहीं जानते, पर ये जानते सत्य बोल रहे महाराज, ये सत्य कह रहे। सत्य को व्यक्ति समझता है, अंधा हर व्यक्ति नहीं है, अंधे तो है पर हर व्यक्ति नहीं अंधे। श्रद्धा की आंख भी है लोगों की, ज्ञान की आंख भी है। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया को मत ठगो, नहीं तुम ठगे जाओगे। दुनिया को तो सुलझाने का काम करो, आत्म कल्याण की चर्चा करो, उसी में कल्याण है। शब्दों के जाल में फंस गए तो मकड़ी जाल में फंस जाओगे, बेटा मारोगे तो मरोगे। इसलिए कल्याण करना है, अपनी विशुद्धि लाओ, आत्मा विशुद्धि, परिणामों विशुद्धि, भावों की विशुद्धि, और सबसे बड़ी विशुद्धि श्रद्धा की। मुझे संजय शास्त्री क्यों अच्छा लगा? मुझे पैसा दिया इसलिए, मेरी सेवा कर रहा इसलिए, मेरे पास आ रहा इसलिए नहीं। भाई साहब भूल के मत कर देना, भूल मत कर देना, मेरे पास इसलिए बात से आते ऐसे तो। पर संजय शास्त्री मेरे दिल में क्यों बस गया, क्यों अच्छा लगा? विश्वास करना, क्योंकि संजय शास्त्री ने सत्य को सत्य समझा है। भावना बनाई, महाराज जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे, छोड़ो। पर कम से कम ये तो उनको लगा कि महाराज डंके की चोट पे कहने वाले हैं, डरते नहीं, क्यों डरा ही नहीं कभी किसी से। आज तो क्या, कभी नहीं, विद्वानों से। अभी तो मैं बहुत सारी चर्चा करने वाला हूँ, विद्वान मिले तो मुझे कई विषयों को लेकर। बड़े मिथ्या दृष्टि, घोट घोट के पिला रहे, प्रवचन कर रहे, माइक में बोल रहे, सम्यक दर्शन तो है नहीं है, अभी उपगुण अंग नहीं है, स्थिति का अंग नहीं है, वात्सल गुण नहीं है, वो चर्चा बड़ी बड़ी करते हैं। मैं सोचे बैठा हूँ, कहीं मिले विद्वान, बड़े बड़े आचार्य साथ, बड़े बड़े विद्वानों के साथ भर के बैठा हूँ, पूरा मेरा भरा पड़ला 19 से पूरा भरा से बताऊं, मिले विद्वान मुझे, चर्चा करूंगा, तुम क्या धर्म कर रहे हो, तुम जैसे मिथ्या दृष्टि, मैं इस पर बोलता हूं, तुम जैसे मिथ्या दृष्टि। एक सामान्य श्रावक श्रेष्ठ है, कम से कम सत्य को सत्य मान करके असत्य को वो करता है, और सत्य को सत्य स्वीकार करता है। तुमने ना सत्य को देखा, ना सत्य को देखा, मुंह चलाया, कानून बन गए, आंखें पट्टी बनी है। अरे तुम आंखें पट्टी कानून नहीं है, लोग सुनता है, देखता नहीं है। यहाँ श्रद्धा से देखता है, आगम से टटोलता है, तर्क की कसौटी पे कसता है, उसके बाद बोलता है। जीभ जब हिलाओ, जब सत्य को देख लो, क्या स्थिति है। तो विद्वान बनने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए विशुद्ध सागर की भाषा में ऐसे विद्वान नरक जाएंगे, मात्र मुंह तो चलाते हैं, कुछ नहीं करते, और रात में मुंह चलाते हैं, रात में मुंह चलाते हैं। भाई साहब खूब चले, काजू किशमिश बढ़िया पता नहीं, ऐसे से विद्वान सुने, समोसा खाते, आलू के, केला के नहीं। मैं ब्रह्मचारी राकेश की बात नहीं कर रहा हूं, विद्वानों की बात कर रहा हूं। कहने का मेरा है, सुनो सुनो, मेरा कहने का मतलब, अरे सुनो तो ज्ञानी, आगम की, धर्म की, गुरु की, शब्दों के जाल में नहीं जाना। अरे मुमुक्षु, सम्य दृष्टि, राकेश जी सम्य दृष्टि, सुनो। अरे गुरु सुनो सुनो, सही सुनो, नहीं बचना, एक बताऊं, वो मुमुक्षु, एक बताऊं, सत्य है, सम्य दृष्टि लोग कम है आज, बचे नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूं, कम है। पढ़ लो रहन सार, समय सार, वचन सार, जो भी सार ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, उनको सब पता, उनको उनको वो जानता है, ये सब ध्यान, ये सबको जानता है। श्रद्धा है, गुरुओं पर श्रद्धा भी रखता है। अरे सुनो ज्ञानी, हो गया कहने का, सुनो बस लास्ट, क्योंकि भोजन वोजन कर रहे हो, आपका दुकान की मीडिया हो रहा है, बात इतना समझो, अंतिम उपसंहार में सत्य को समझो। और मैं क्या कह रहा हूं, बंद हो गया, चलो गया, इन्वर्टर जनरेटर चल रहा है, इन्वर्टर की आवाज क्यों आ रही है? चलन बस, एक शब्द सुन लो, लास्ट सुनो पारिया जी, 2 मिनट बस। मैं क्या कह रहा हूं,
वैसे एक बात बता दूं संजय जी, जिंदगी नहीं कह सकता मैं पेन को पीला, जिंदगी में इस पर्याय में तो बाकी भगवान जाने क्या स्थिति है, इस पर्याय में कह ही नहीं सकता। परीक्षा कर रहा था, इसलिए कर रहा था जब आप मुझे महाविद्य मानते हो सत्य रूप में श्रद्धा, क्रिया चरिया अलग विषय है, कहने का विषय है। विषय यह है मेरी बात मत मानो, मेरी बात मत मानो, मैं क्या कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं, आप तो स्वयं ज्ञानी हो, संचिंतन करो, मैं गलत कह रहा हूं छोड़ो, सही कह रहा हूं उतारो। उतरेगा भी तभी जब तुम्हारे पुण्य कर्म को उदय होगा। काल लब्धि यानी काल लब्धि जब तक निकट नहीं आई है तब तक तुम्हारे जीवन में उतर नहीं सकता। वो जिस दिन काल लब्धि आएगी बैठे बैठे खड़े हो जाओ, कपड़े उतर जाएंगे, किसने हो जाएंगे पक्का। इसलिए होनहार होत बलवान, होनहार होत बलवान। जब तक व्यक्ति की होनहार सही नहीं है, अपन सिद्धांत से बोले, जब तक तुम्हारी भाव की स्थिति कम नहीं हुई है तब तक तुम्हारे परिणाम विशुद्ध हो ही नहीं सकते। चाहे श्रद्धा रूप में हो, चाहे पूजा रूप में हो, चाहे ध्यान रूप में हो, चाहे साधना रूप में हो। भेष धारण करना अलग विषय है, साधना करना अलग विषय है, अंदर की परिणति क्या है अलग विषय है। इसलिए किसी को सुधार नहीं सकते, होता स्वयं। मैं किसी को नहीं सुधार सकता, और भगवान आदिनाथ स्वामी अपने नाती को नहीं सुधार पाए तो विश्रांत सागर राकेश भैया को कहां सुधार सकते हैं। आदिनाथ तीर्थंकर वो नहीं सुधार पाए, क्यों? और जब सुधरना था तो वही मारीच शेर की पर्याय में सामान्य ऋतिधारी मुनिराजों के चरणों में शेर की पर्याय में झुक गया, हाथ जोड़ के बैठ गया, आंखों में आंसू बहा रहा है और कह रहा भगवान मुझे भी व्रत दीजिए। सम्यक दर्शन हो गया तो व्रत दान कर लिया, सल्लेख नमन कर लिया और स्वर्ग चला गया। वही मारीच समोसनम को छोड़ के भाग गया। मैंने कई बच्चियों को समझाया, जब किसी का कहीं जब बाहर जाता बिल्कुल निमित्त होता ना भाई साहब, भगवान भी ऐसा नहीं समझ पाते। समझा रहे बेटा क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या हो रहा तेरा, सोच तू किस कुल की, तो किस कुल में जा रही, तेरा मंदिर महाराज आहार सब छूटेगा। भाई साहब जब होनहार खराब होती ना तो वचन प्रवचन कोई काम नहीं आते, क्योंकि होनहार भी कोई चीज है। तो होनहार अच्छी होती है तो कहाँ से बुद्धि चलती है, तो त्याग पत्र होता है, मैं भीतराग धर्म को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए दूसरों को दोष देना गलत है। मैं राकेश भैया को 1% भी दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन क्या करें, कर्म की विचित्रता ऐसी है, उस जीवनी की यही नहीं है। कर्म ने कर्म को बांधा है तो कर्म की स्थिति तो बनेगी ना। अब दूध में उबाल आएगी तो गर्म तो होगा ना भाई साहब। इसलिए मैं आगे को दोष नहीं दे रहा हूँ। दूध रखा क्यों, दूध आग में, दूध रखा आग में तो आग को दोष दे रहे बन। इसलिए ज्ञानी विश्वास करना, अब जीव द्रव्य को क्या दोष दें, लेकिन अब क्या करें, समस्या ये भी ना, आग कभी पिटती नहीं है पर पिटती हुई देखी है। आग कभी पिटती नहीं है पर पिटती हुई देखती है। लोहे की संगत करेगी तो आग तो पिटेगी। भाई साहब तेरा आत्मा तो शुद्ध भगवान आत्मा है, पर कर्म की संगति करके बैठा है, इसलिए नीचे बैठा है, कर्म से पड़ रहा है, डंडा पड़ रहा है, क्या करे बेचारे। अब हो गई, इसलिए लोहे की संगति छोड़, आग के समान शुद्ध बन जा, तेरी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। भगवान महावीर स्वामी की